परेशानियाँ दूर फरमाए, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब से अदा हो जाए, जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए, जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए, जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए, जो बाऔलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफ़ीक अता फरमाए। कभी भी किसी भी वालिदैन को अपने औलाद का किसी तरह का भी कोई दुख नसीब ना हो। जितने बीमार हैं मौला सबको शिफाए कामिला वाइला नसीब फरमाए। मरहूमीन आपके बानियान मजलिस के बिलखसूस सैयद अली नकी नकवी, इस ख़ानदान के तमाम मरहूमीन, अल्लामा गज़नफ़र अब्बास हाशमी और वो तमाम मरहूमीन के जिनको कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सब की कब्र और महशर की मनाज़िल आसान फरमाए। शफ़ाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों, इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब ना हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन वली कल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम वहलुक अदूहुम मिनल जिन्नि वल इंसि मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बि अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदहु क़सरतन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन्नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी एक दफ़ा मिल के आवाज़ बुलंद सलवात पढ़ना। सामईन मोहतरम, इसाले सवाब के सिलसिले में मजलिस ज़ाक़ा इनेकाद और वक्त हमारे पास इंतहाई महदूद है कि गालिबन 5:05 पे मगरिब की अज़ान हो जाती है और 4:25 हो चुके हैं। बहरहाल सरनामा कलाम के तौर पे जिस आयत का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, इस आयत को आयतुल कुर्सी के नाम से याद किया जाता है। बहुत सारी अहमियतें और फजीलतें इस आयत को तिलावत करने की हैं कि जो शख्स हर नमाज के बाद इस आयत को तिलावत करेगा वो फ़ालिज से महफूज रहेगा। जो शख्स शब जुमा इस आयत को तिलावत करके अपने मरहुमीन को इसाले सवाब करेगा तो मरहुमीन के 40,000 दरजात बुलंद होंगे, आपके 40,000 गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इसी आयत को 7 दफ़ा पढ़ के अपना हिसार करें तो कभी भी कोई आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। जिस घर में रोज़ाना आयतुल कुर्सी की तिलावत की जाए वो घर शर्र शयातीन से महफूज रहता है। अगर किसी घर के अंदर शयातीन किसी वजह से दाखिल हो गए हों तो अगर उस घर में 70 दफ़ा बआवाज़ बुलंद आयतुल कुर्सी की तिलावत कर दी जाए तो वो खुद ऐलान करके चले जाते हैं कि हम उस घर में नहीं रह सकते कि जहाँ इस आयत की तिलावत की जाए। इस कदर इस आयत की तिलावत की फजीलतें बयान की गई हैं।
क्यों खुदावंद आलम इन आयात मुकद्दसा की तिलावत को मुख्तलिफ बहानों से चाहता है कि लोग इन आयतों की तिलावत करें, क्योंकि जब तिलावत करेंगे तो कभी तो पढ़ते हुए कोई ना कोई लफ्ज़ तो जहन में टकराएगा और वो लफ्ज़ इंसान को सोचने पे मजबूर करेगा। और इसी सोचने के लिए ही तो खुदावंद आलम ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया और बार बार ये इरशाद फरमाया कि हमने इस किताब में निशानियाँ रखी हैं अक्ल वालों के लिए। इस किताब के बारे में सोचा करो, फिक्र किया करो। अफला यतदब्बरून अल कुरान अफला यतफक्करून अल कुरान, इस कुरान पे गौर करो, इस कुरान पे फिक्र करो। इस आयत में, आयतुल कुर्सी में खुदावंद आलम ने इन तमाम इंसानों को जो इस ज़ोम का शिकार हैं कि हम जिंदा हैं, जिंदगी का एक नया तसव्वुर दिया है। तवज्जो फरमाएंगे, मैं जो लफ्ज़ कह रहा हूँ हर एक लफ्ज़ पे गौर रहे। वो इंसान जो इस ज़ोम में है कि हम जिंदा हैं, उन्हें खुदावंद आलम ने जिंदगी का एक नया तसव्वुर दिया है। और वो तसव्वुर हयात क्या है? इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला, को अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक, अल्लाह वो है कि जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। वह हुवल हय्युल क़य्यूम, और वो ऐसा जिंदा है कि जिसकी जिंदगी में दवाम पाया रहता है। अल्लाह हमारा सांस आना बंद हो जाएगा, वो तो जिस्मानियत का मोहताज ही नहीं है, उसका यहाँ तो सांस के आने जाने का मामला ही नहीं है, तो फिर वो कैसा जिंदा है? मुझे फरमाएंगे वो कैसा जिंदा है? इसका मतलब ये हुआ जिंदगी जिसे हम समझते हैं वो कुछ और है, और जिंदगी जिसे खुदा जिंदगी कहता है वो कुछ और है। हाँ, वरना जिसे हम जिंदगी कह रहे हैं ना, जो हमारे यहाँ जिंदगी है, इसके बारे में तो सूरह मुल्क में उसने इरशाद फरमा दिया था, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर वल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। अल्लाह वो है जिसने मौत और हयात को खल्क किया है। अल्लाह वो है कि जिसने मौत और हयात को खल्क फरमाया है, मौत और हयात को खल्क फरमाया है। इसका मतलब ये जो हयात मेरे और आपके पास है, ये तो एक तख्लीक है, ये तो एक मखलूक है, और हर मखलूक ने एक दिन खत्म हो जाना है। हर मखलूक ने एक दिन फना की जानिब सफर कर जाना है, खत्म कर जाना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज ने फना हो जाना है, हर मखलूक ने खत्म हो जाना है। तो इसका मतलब ये जिंदगी और ये मौत, जिसे हम जिंदगी और मौत समझते हैं, इस जिंदगी और मौत ने फना हो जाना है। फिर असल जिंदगी तो वो है जो उसकी जिंदगी है, असल हयात तो वो है जो उसकी हयात है, जो सांसों के आने जाने की मोहताज नहीं है। तो फरमाएंगे जो सांसों के आने जाने की मोहताज नहीं है, वो हयात क्या है जो सांसों के आने जाने की मोहताज नहीं है? अल्लाह ने मोहतरम उसने हमें ये हयात का तसव्वुर दिया है कि हयात उसे न समझना कि सांस आ रही है तो हयात है, सांस चली गई तो ममात हो गई। नहीं, जब तक तुम लोगों के जहनों में मौजूद हो तुम जिंदा हो।
जहन्नुम में मौजूद हो, तुम जिंदा हो जब तक तुम्हारे आसार दिखाई दे रहे हैं। जो फरमाइएगा, जब तक तुम्हारे आसार दिखाई दे रहे हैं तुम जिंदा हो। खुदा को कैसे पहचानते हो? उसके आसार के जरिए से पहचाना जाता है ना। ये सूरज के बनाने वाला, ये चांद के बनाने वाला, ये जमीन के बनाने वाला, ये आसमान के बनाने वाला, इस कायनात को तख्लीक करने वाला, ये सारे अल्लाह के आसार है ना जो खुदा ने तख्लीक की है। इसका मतलब ये हुआ कि आसार की मौजूदगी जिंदगी है। तवज्जो फरमाइएगा, जहनों में आपके वजूद का मौजूद रहना जिंदगी है, आसार का मौजूद रहना जिंदगी है। अब खुदावंद आलम आपको इसी जानिब दावत देना चाह रहा है कि ऐ मेरे बंदो, अगर हमेशा जिंदा रहना चाहते हो ना, फिर अपनी इस जिंदगी की तरफ तवज्जो ना करो जिसका सांसों के आने जाने से ताल्लुक है कि कल ये सांसें आना जाना बंद हो गई तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। नहीं, अपने आप को ऐसा बनाओ लोगों के जहनों में जिंदा रह जाओ। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखें। या अपनी हयात को ऐसा बनाओ, अपनी हयात को ऐसा बनाओ लोगों के जहनों में जिंदा रह जाओ, लोगों के जहनों में तुम्हारा तसव्वुर बाकी रह जाए और सिर्फ तुम्हारा तसव्वुर न बाकी रह जाए, ऐसे आसार छोड़ जाओ जो आसार तुम्हारी जिंदगी की दलील बन जाए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैंने जाना कहीं और था, ये लफ्ज़ सामने आ गया इसलिए अपने दोस्तों के सामने मैं बयान करता चला कि जिंदगी का तसव्वुर जो खुदा हमें देना चाहता है, जरा उस तसव्वुर की तरफ हम मुतवज्जो हो जाएं। वरना जाना मैंने इस आयत के अगले हिस्से की जानिब है, वो जिंदगी जीने की कोशिश करो कि जब तुम चले जाओ तो तुम्हारे आसार दुनिया में रहना शुरू हो जाए। और उस जिंदगी का तसव्वुर अली के अलावा कोई दे ही नहीं सकता जो वो जिंदगी जीना जानता है, जो वो जिंदगी जीना जानता है, जो जिंदगी खुदा दुनिया को देना चाहता है, जो जिंदगी खुदा बंदों को देना चाहता है। मेरे मौला दुनिया वालों को कह के चले गए, ख्याल रहो अगर जीना है ना तो फिर ऐसे रहो, फिर ऐसे रहो कि जब तक तुम बज़ाहिर जिंदा हो, जिन्हें लोग जिंदा कहते हैं तो लोग तुमसे मिलने की ख्वाहिश करते रहे, लोग तुमसे मिलने की तमन्ना करते रहे, और अगर उनकी आंखों से ओझल हो जाओ तो लोग तुम्हें याद करते रहे। अल्लाह अकबर, अली हक। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। लोग 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 तुम्हें याद करते रहे, लोगों के जहनों में तुम्हारा तसव्वुर जिंदा रहे। इसीलिए तो अज़ीज़ान मोहतरम देखे ना, इस अमाल का ताल्लुक किसके साथ है? क़िबला तशरीफ फरमा है, अमाल का ताल्लुक है जिंदगी के साथ, जिसे हम अपनी जिंदगी कहते हैं, अमाल का ताल्लुक इसी के साथ है ना। ये जिसे हम जिंदगी कह रहे हैं, बल्कि चले छोड़े, जिसे हम जिंदगी कह रहे हैं उसे छोड़े, अमाल का ताल्लुक है हयात के साथ। हयात है तो अमल है, और हयात नहीं तो अमल। अगर सांस बंद हो जाने से बंदा मर जाता है तो अल्लाह उसके अमाल का दफ्तर बंद क्यों नहीं करता? हाय हाय, पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है मेरे यहाँ पर। अगर बंदा सांस के बंद हो जाने से मर जाता है तो अल्लाह उसके अमाल का दफ्तर बंद क्यों नहीं करता? चलो जो मर जाते हैं उन्हें छोड़ते हैं, हम अपनी बात करते हैं। अगर मर ही गए तो फिर कब्र में लिटाकर या फुला इब्ने फुला इस्मा इफहम या फुला इब्ने फुला, नहीं तवज्जो फरमा रहे। अली हक, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। लिटा के कब्र में ये अमल किया जाता है, या फुला इब्ने फुला इस्मा इफहम, है फुला फुला के बेटे सुन और समझ, है या लफ्ज। मर गया तो सुनना कैसा, मर गया तो समझना कैसा? अगर सुन भी रहा है समझ भी रहा है, और ये किसी मौलवी की दी हुई रिवायत नहीं है। हमें थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, सादिक का सच्चों ने कहा है, ये तलकीन सच्चों ने तालीम फरमाई है। तो जब सच्चे तालीम फरमा रहे हैं और सुनने समझने का मामला है तो इसका मतलब है अभी जिंदगी तमाम नहीं हुई। हाय हाय, अभी जिंदगी तमाम नहीं हुई, अभी जिंदगी में दवाम है, अभी जिंदगी सफर कर रही है, अभी जिंदगी आगे बढ़ रही है। सांसों के बंद हो जाने का नाम जिंदगी खत्म हो जाना नहीं है। मैंने कहा आसार वो छोड़ो, आसार वो छोड़ो कि उस जिंदगी के अंदर वो नामा अमाल का दफ्तर जिसे अल्लाह ने खुला रखा है, उस नामा अमाल के दफ्तर में वो सब कुछ लिखा जाता रहे जो तुम छोड़ के जा रहे हो। तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त, साले औलाद छोड़ के चले जाना खुद एक जिंदगी का दवाम है।
तवज्जो मेरे मोहतरम दोस्त, औलाद साले छोड़ के चले जाना खुद एक जिंदगी का दवाम है। साले औलाद का छोड़ जाना खुद एक जिंदगी का दवाम है। यहाँ तक मैंने एक हदीस पढ़ी कि एक शख्स बज़ाहिर दुनिया से चला गया और उसका बच्चा, उसका बेटा, उसकी बेटी, उन्होंने कुरान मजीद को उठाया और कुरान मजीद को उठा के वो जैसे ही पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदावंद आलम फरिश्तों से कहता है खबरदार अगर इससे कोई गलती भी हो चुकी है ना उसे माफ कर दो, क्योंकि जिसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है मेरा जी नहीं चाहता कि मैं उसे अजाब में मुब्तला करने चला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत। या जिसकी औलाद मुझसे ये तवक्को रखती है कि मैं रहमान हूँ, मैं रहीम हूँ, फिर मैं नहीं चाहता कि मैं उस पर अजाब करूँ। और अब ये जो बच्चा जो कुछ करता जा रहा है ना, इसी की औलाद है, इसी की तरबियत का नतीजा है। इसका किया हुआ भी उसके खाते में लिखते रहो। असर छोड़ के चले गए ना, असर साले औलाद की सूरत में असर छोड़ के चले गए। जो ये अच्छाई करता जा रहा है उस अच्छाई को करते इसको इसके नामा अमाल में लिखते चले जाओ। और अगर आप तरबियत वैसे न कर पाए कि जैसे तरबियत करने का हक था तो फिर माफ कीजिएगा, वहां पे बाद में जो कुछ गलत रास्ते पे जाता रहेगा, वहां पे भी अगर उसमें कहीं आपको कोई नक्श है तो वो भी आपके खाते में लिखा जाता रहेगा। इसलिए कोशिश करें वो असर छोड़ के जाएं कि जो असर आपके अमाल नामा अमाल में तेजी का, बुलंदी दर्जात का सबब बनता चला जाए। कोई शख्स किसी एक मस्जिद में, किसी एक इमाम बारगाह में, अरे ज्यादा को छोड़िए सिर्फ एक ईंट लगा के चला जाए, तवज्जो फरमाएंगे मेरे मोहतरम दोस्त, किसी मस्जिद में, किसी इमाम बारगाह में एक ईंट लगा कर चला जाए तो जब तक वो मस्जिद बाकी रहेगी, जब तक नमाजी नमाज अदा करते रहेंगे, जब तक वहां पे खुदावंद आलम की इबादत होती रहेगी, जब तक वहां पे इबादत होती रहेगी, तब तक उस इबादत का सारा सिला आपके नामा अमाल में लिखा जाता रहेगा। मैं यूं जुमला बदल के कह दूं तो ज्यादा आसानी रह जाएगी। उस मस्जिद में जिसमें आपके नाम की ईंट लगी हुई है, उस मस्जिद का बाकी रहना आपके जिंदा होने की दलील बन जाएगा कि आप जिंदा है, आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं और आप जिंदा हैं। और जो मकतबे अहले बैत के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, खुदा की कसम फिर उनकी खुशकिस्मती के तो क्या कहने, उनकी खुशकिस्मती के क्या कहने। मैंने अभी आपके सामने कहा ना, अगर छोड़े हुए बेटा है, भाई है, बाप है, इर्द गिर्द के लोग हैं जिनके साथ वो रहता था, जिनकी जिंदगी में उसका कोई अमल दखल था, उसके जाने के बाद सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो खुदावंद आलम गुनाहों को बख्श देता है। तो हमने तो जहां से ताल्लुक कायम कर लिया, हमारे यहाँ तो क्या कहने, अभी दुनिया से गए हुए 3 दिन नहीं गुजरे थे, एक पूरी सफ बिछ गई। उस सफ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कहा गया, उस पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी कहा गया, उसमें उन सब का जिक्र किया गया जिनका जिक्र खुदा को पसंद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलाम। उसमें उन सब का जिक्र किया जा रहा है कि जो जिक्र खुदा को पसंद है। तो जो एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के तस्करे पर सारे गुनाहों को माफ कर देता है, सारे अजाब को हटा लेता है, फिर अल्लाह जाने कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मामला आगे बढ़कर उस खानदान के जिक्र पे चला जाएगा जो उसके रहमान और रहीम होने का मजहर है। उसके रहमान और रहीम होने का मजहर है, तो फिर कितना अजर मिल रहा होगा, कितना सवाब मिल रहा होगा। तो जिंदगी वहां भी मुसलसल है, जिंदगी इस मौत पे रुक नहीं रही है, जिंदगी का एक तसलसल है, जिंदगी चलती चली जा रही है। लेकिन वो जो इस जाहिरी मौत के बाद की जिंदगी है, उस जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए थोड़ा काम यहाँ करके जाना पड़ेगा। तवज्जो है, वो थोड़ा काम यहाँ पे करके जाना पड़ेगा। और ख्याल रहे, ये बात बहुत फैल जाएगी, बात मेरे पास बड़ा महदूद है। जिंदगी सिर्फ ये नहीं कि जो आपके पैदा होने के दिन से लेकर कब्र में जाने के दिन तक है। आपकी जिंदगी तब शुरू हो गई थी जब आलम अरवाह में आपकी रूह को तख्लीक किया गया था। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला इज्जत अता फरमाए। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। आपकी जिंदगी वहां शुरू हो गई थी जब आलम अरवाह में आपको तख्लीक किया गया था। आप एक आलम से दूसरे आलम में आएंगे, दूसरे आलम से तीसरे आलम में जाएंगे, तीसरे आलम से चौथे आलम में आप सफर करते चले जाएंगे। हर आलम के अमल का नतीजा अगले आलम में दिखाई देगा, हर आलम के अमल का नतीजा अगले आमल में दिखाई देगा। इस आलम से पहले आप आलम अरवाह में थे और उस आलम अरवाह में खुदावंद आलम ने उस आलम अरवाह की इब्तिदा एक मीसाक से हुई थी।
तवज्जो 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 मेरे मोहतरम दोस्तों, उस आलम अरवाह की इब्तिदा एक मीसाक से हुई थी। खुदावंद आलम ने तमाम अरवाह को इकट्ठा किया था, बाकी नकली की बात नहीं। कुरान मजीद में जाकर देख लीजिएगा, खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, हमने तमाम अरवाह को सुल्ब आदम से निकाला। हमने तमाम अरवाह को सुल्ब आदम से निकाला और फिर तमाम अरवाह को इकट्ठा किया और फिर हमने उन तमाम अरवाह से अहद लिया। वो अहद क्या था? अहद खुदा की तौहीद का था, अहद मोहम्मद की रिसालत का था, अहद अली की विलायत का था। अल्लाह अकबर, अली हक, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। वहां पे अहद दिया गया था और जिन्होंने वहां पे उस अहद को, जो वहां पे अहद था, उस अहद को वहां जो अहद कर लिया था, तौहीद को ईमान लेकर ले आए थे, तौहीद को मान लिया था, रिसालत अमल का, उस अकीदे का नतीजा ये मिलेगा कि यहाँ वो उस घर में आएंगे जिस घर में पहले से अली रहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। उस अमल की आसानी ये पैदा कर दी जिसने वहां आलम मीसाक में वहां मीसाक के हक अदा कर दिया। वहां का नतीजा उसे ये निकला कि इस दुनिया में उसके लिए ये आसानी है। ये क्या है? आसानी है कि उस घर में भेज दिया गया जिस घर में पहले से विलायत का तज़किरा है, जिस घर में पहले से रिसालत का तज़किरा है, जिस घर में पहले से तौहीद का तज़किरा है। जिसने वहां तौहीद का इकरार नहीं किया उसे यहां भी किसी मुनकिर तौहीद के घर भेजा जाएगा। मोहतरम, जिसने वहां रिसालत का इकरार नहीं किया उसे यहाँ भी किसी मुनकिर रिसालत के घर भेजा जाएगा। जिसने वहां विलायत का इकरार नहीं किया उसे यहाँ भी किसी मुनकिर विलायत के घर भेजा जाएगा। वहां मान लेने का नतीजा ये निकला, यहाँ मानने वालों के घर आए। तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। वहां मान लेने का नतीजा ये निकला कि यहाँ मानने वालों के घर में आ गए। और अगर वहां नहीं माना था तो जिस जिसका इनकार करते रहे उसी के मुनकिर के घर इस दुनिया में आना पड़ा। ये मुश्किल है, ये क्या है? मुश्किल है, लेकिन इस दुनिया में फिर मौका दिया गया कि वो वहां जो किया था ना उसकी मुश्किल ये हुई, उसका नतीजा ये निकला, उसका आपको सजा ये मिली कि यहाँ उनके घर में आ गए जो मुनकिर थे। लेकिन अभी हमने तुम्हारा नामा अमाल बंद नहीं किया, हमने तुम्हें अकल दे के इस दुनिया में भेजा है। जरा कोशिश करो ना, हक को तलाश करने के लिए निकल पड़ो। अल्लाह अकबर, अली हक। अब यहाँ पे ये तलाश हक जहमत है अपनी जगह, तलाश हक अपनी जगह जहमत है, कोशिश है। तलाश हक करना आसान तो नहीं है ना, कोशिश करनी पड़ती है, जहमत करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, फिर जाके इंसान हक को पाता है। लेकिन चलो, तुमने जहमत की, तुमने कोशिश की, तुमने हक को पा लिया। अब जो हक को पा लोगे तो फिर अगले आलम में उसका नतीजा ये मिलेगा कि वो हक तुम्हारी कब्र में आ जाएगा। अल्लाह अकबर, अली अली हक। वो हक तुम्हारी कब्र में आ जाएगा, वो हक तुम्हारी जगह वहां सवालों का जवाब देने लगेगा। तवज्जो जाने मोहतरम, वो हक तुम्हारे लिए। और फिर मैंने कहा वो जिंदगी थी आलम अरवाह की जिंदगी, वहां से हम इस जिंदगी, वो लतीफ जिंदगी, ये कसीफ जिंदगी, उसके बाद हम यहाँ पे आ गए। यहाँ के बाद फिर एक लतीफ जिंदगी शुरू होनी है और वो जिंदगी कहाँ गुजारनी है। बस यहीं तक मैंने अपने दोस्तों को लेके आना था। बड़ी जल्दी से अपने बयान को समेटने की जानिब जाऊंगा। वहां जिंदगी जो हमने वहां किया उसका नतीजा यहां हमें मिला। अगर वहां माना था, यहां मानने वालों के घर आ गए। नहीं माना था, न मानने वालों के घर आ गए। फिर जहमत करनी पड़ी, फिर कोशिश करनी पड़ी, फिर बड़ी मुश्किल से उस जहमत और कोशिश से गुजरते हुए एक सलवात पढ़े बाबा बुलंद आले। फिर भी एक सलवात पढ़ने बाबा। बात पहुंच रही है मेरे मोहतरम दोस्तों। वहां पे जो एक अमल था उसका नतीजा हमें यहां इस आलम में मिला। इस आलम में मिला कि हम आए वहां, जैसा वहां काम किया। अब यहां के बाद फिर एक आलम शुरू हो रहा है जो आलम बरज़ख है, जिसे क्या कहते हैं हम? आलम बरज़ख कहते हैं। उस आलम बरज़ख में फिर एक जिंदगी है, वहां पे फिर एक हयात है। जिस तरह यहाँ की हयात मुंसलिक थी पिछली हयात से,
इस तरह वहां की हयात मुंसलिक है इस हयात से। तवज्जो अज़ान मोहतरम। अच्छा, यहां जो नतीजा मिला था वहां आलम अरवाह के अकीदे का नतीजा यहां मिला था। तवज्जो नहीं फरमा रहे। आलम अरवाह के अकीदे का नतीजा हमें इस आलम में मिला था। अब इस आलम के अकीदे का नतीजा आलम बरज़ख में मिलेगा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। इस आलम के अकीदे का नतीजा आलम बरज़ख में मिलेगा। आलम बरज़ख में अमल का नतीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि अमल तो हयात के साथ मुसलसल है। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अमल हयात के साथ मुसलसल है। अभी आपकी अमल का दफ्तर बंद ही नहीं हुआ तो हिसाब कैसे होगा? नहीं तवज्जो फरमा रहे। जब अमल का दफ्तर बंद ही नहीं हुआ तो फिर हिसाब कैसा? आपके यहाँ कोई नमाजें रह गई, अल्लाह ने छुट्टी दे रखी, बाद में आपका बड़ा बेटा पढ़ दे, आप कोई माल छोड़ गए, उस माल में से इजारे पे पढ़वा ली जाए। नहीं तवज्जो फरमा रहे। इजारे पे पढ़वा ली जाए। रोजा बड़ा बेटा रखे, नहीं रख पा रहा, इजारे पे रोजे रखवा ले, तो आप तो चले गए, दफ्तर अभी खुला है। तवज्जो फरमा रहे। दफ्तर अभी खुला है। मैंने कहा ईंट आप मस्जिद में लगा गए, हर जब तक नमाजी आता रहेगा हर नमाज में से हिस्सा जाता रहेगा। बारगाह में आपके नाम की कालीन बिछ गई, जब तक उस पे अज़ादार बैठते रहे। और फिर उस सफे अज़ा के तो क्या कहने जो आप बिछाते हैं, जहां पे फरिश्ते अपने पर मस के अपनी खुशबू ले जाते हैं। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की? ठीक है। तो इस जगह पर ये तो अमल मुसलसल है, ये तो अभी दफ्तर खुला हुआ है। इस दफ्तर का हिसाब तो जाके महशर में होगा, जब कोई नहीं रह जाएगा आपके लिए कुछ करने वाला। जब सूर फूंक दिया जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे, जब कोई नहीं रह जाएगा तो फिर दफ्तर बंद किया जाएगा और फिर वहां जाकर हिसाब किया जाएगा। लेकिन ये मैं अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता चलूं, जो बात मेरे सामने आ गई, जिसने हुसैन के घर में हिस्सा डाल लिया ना, दुनिया खत्म हो जाने के बाद भी उसका दफ्तर बंद नहीं होगा। अल्लाह अकबर। नकीब साहब दुआ चाहूंगा यहाँ पे। जिसने हुसैन के घर में, जिसे इमाम बारगाह आप कहते हैं, जिसने जहां जहां हुसैन, बल्कि सिर्फ बारगाह नहीं, जहां जहां हुसैन का तज़किरा होता है, जिसका वहां हिस्सा शामिल हो गया, दुनिया खत्म हो जाने पर भी उसका दफ्तर नहीं बंद होगा। और जब दफ्तर नहीं बंद होगा फिर उसका हिसाब नहीं होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि उसका दफ्तर बंद नहीं होगा? मैंने कहा दफ्तर उन चीजों का बंद हो जाएगा जो खत्म हो जाएंगी। आपकी नस्ल थी, खत्म हो गई, सूरज फूंक दिया गया, कायनात खत्म, दफ्तर बंद। आपने कुआं खोदा था, जमीन खत्म, दफ्तर बंद। तो जो है, आपने किसी और अच्छी जगह पे कोई काम किया था, दुनिया खत्म, दफ्तर बंद। लेकिन जहां जहां हुसैन का तज़किरा होता है ना, इस बारे में मेरे मासूम का इरशाद है, कयामत का ज़ल्ज़ला आने से पहले जहां जहां हुसैन का जिक्र होता है उस जमीन को उठा लिया जाएगा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। उस जमीन को उठा लिया जाएगा, उसे फना नहीं है, उसे फना नहीं है, उसे उठा लिया जाएगा। और इतनी बुलंदी पे खुदावंद आलम उसे ले जाएगा कि जन्नत में बैठने वाले जिक्र हुसैन होने वाली जगहों को सितारों की तरह देखेंगे। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लब्बैक या हुसैन, या फिर उसकी तो छोड़ी हुई चीज अभी बाकी है, तो फिर फना कैसी? फिर दफ्तर का बंद हो जाना कैसा? फिर तो उसे उन जन्नतों में रखा जाएगा कि जहां भी हिसाब तो तेरा है ही नहीं, तो फिर अच्छी जगह रहे। हाँ हाँ, जब तक हिसाब अभी तक तेरा दफ्तर खुला हुआ है तो तुझे अच्छी जगह पे रखा जाएगा। ये हुसैन के साथ मुंसलिक हो जाने का सवाल है। हाँ, इसीलिए तो ये जिस आयत को मैंने तिलावत किया है ना, इस आयत में अगर वक्त होता तो मुसलसल इस आयत पर मैं अशरा नहीं अशरे पढ़ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे एक तज़किरा जो मुंसलिक हो रहा है, बस वही अपने दोस्तों के सामने बयान कर दूं। आगे जाके जहाँ मैंने आज तिलावत आयत को रोका था वो क्या था? मंज़ल लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्ने, कौन है जो खुदा के सामने शिफाअत कर सके सिवाय उनके कि जिन्हें इज़्न अता कर दिया गया है। अल्लाह या सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। कौन है? तवज्जो जाने मोहतरम, मंज़ल लज़ी, कौन ऐसा है यशफ़उ इंदहु, जो उसके सामने शिफाअत कर सके, इल्ला बिइज़्ने, सिवाय इनके कि जिन्हें उसने इज़्न दे दिया है। कल मैंने घर में लहद की मजलिस में एक मुगालता दूर किया था, आज चाहता हूं एक मजीद मुगालता दूर करता चलूं।
यहाँ पे जब आप जाएंगे उलमाए कराम के पास, कुछ पढ़े लिखे लोगों के पास कि ये कौन है, पहले तो ये आयत खुद तमाचा है उनके मुंह पे जो कहते हैं शिफाअत मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं तो आयत तो कह रही है ना, कोई तो है कि जिसे इज़्न दिया जाएगा, फिर वो कौन है जिन्हें इज़्न दिया जाएगा। कहने वाले कहते हैं कि उससे मुराद मोहम्मद वाले मोहम्मद है कि जिनके पास इज़्न शिफाअत है। बेशक उनके पास इज़्न शिफाअत है, लेकिन क्या कहने, जिनके पास इज़्न शिफाअत है वो आगे इज़्न बांटते हैं। जिसके पास इज़्न शिफाअत है, जिसके पास इज़्न होता है वो आगे इज़्न दे सकता है। आपकी दुनिया में एक कानून आपने कहीं नहीं देखा, हमारे फलां बुजुर्ग के पास इज़्न था कि वो फलां दम करते थे तो शख्स ठीक हो जाता था, उन्होंने जाते हुए इज़्न फलां को दे दिया। इसका मतलब ये हुआ जिसके पास इज़्न होता है वो ये इख्तियार रखता है कि वो इज़्न आगे मुंतकिल कर सकता है, वो इज़्न दे सकता है। और ये घराना ही सखियों का घराना है, ये घराना ही सखियों का घराना है। ये भी इज़्न अपने चाहने वालों में बांटते हैं। चलें मैं 2 हदीसें अपने सामने दोस्तों के सामने बयान करूं और फिर किसी मंजिल की जानिब आगे रवाना हो जाऊं। रोज़े महशर के बारे में एक हदीस है और फुरात अश्क पे पहरा रहे, मैंने एक नतीजे की तरफ जाना है। महशर के बारे में एक हदीस है कि रोज़े महशर खुदावंद आलम जनाब सैयदा से सबसे पहले कहेंगे, शहजादी कौनैन जन्नत में तशरीफ ले जाइए। फुरात अश्क पे पहरा रहे, मसाहिब की मंजिल अभी दूर है। शहजादी कौनैन जन्नत में तशरीफ ले जाइए, अपनी मंजिल पे तशरीफ ले जाइए। शहजादी कौनैन जन्नत के दरवाजे पे जाकर रुक जाएंगे। खुदावंद आलम सवाल करेगा, बिन्ते मुस्तफा तशरीफ क्यों नहीं ले जा रहे, जन्नत में तशरीफ ले जाइए। जनाब सैयदा कहेंगी, आज मैं चाहती हूं कि दुनिया वाले मेरा मकाम देखें। सैयदा क्या चाहती हैं? जनाब सैयदा पुकार के कहेंगी, ज़ुर्रियती वशियती, मेरी ज़ुर्रियत और मेरे चाहने वाले। खुदावंद आलम हुक्म देगा, मैदान महशर में जल्दी करो, बतूल ज्यादा देर खड़ी ना रहे। जितनी ज़ुर्रियत सैयदा है उसे बुलाया जाए, जितनी औलाद सैयदा है बुलाया जाए, जितने जनाब सैयदा के चाहने वाले उन्हें बुलाए। सैयदा सब आ गए, जन्नत में ले जाइए। अब वो जिन्हें बुलाया गया वो रुक जाएंगे, वो रुक जाएंगे। तुम लोग क्यों नहीं जा रहे जन्नत में? मेरे अल्लाह आज हम ये चाहते हैं, अब इज़्न हम ये चाहते हैं कि आज दुनिया को मालूम हो कि ज़ुर्रियत सैयदा और मुहिब्ब सैयदा होने का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर, तवज्जो तवज्जो, सलामत है। हम ये चाहते हैं कि हम देखें ज़ुर्रियत सैयदा होना, मुहिब्ब सैयदा होने का मकाम क्या है। आवाज़ कुदरत आएगी, फिर बताओ कि क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। कहा मेरे अल्लाह हम कुछ नहीं कह रहे, तू दुनिया वालों को बता कि हमारा मकाम क्या है, कि मुहिब्ब सैयदा है, औलाद सैयदा है। आवाज़ कुदरत आएगी, जिन्होंने इनको सैयदा की औलाद होने की वजह से या मोहब्बत सैयदा में एक दाना खजूर का भी खिलाया है, उसे भी जन्नत में ले जाया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमा रहे हैं, इज़्न मुंतकिल हो रहा है, इज़्न मुंतकिल हो रहा है, उन्हें भी जन्नत में ले जाया जाए। यहाँ तक मौजूद हैं अल्फाज कि उस दिन फरिश्ते रोज मैदान महशर में से तमाम उन लोगों को कि जिनका किसी तरह से ताल्लुक बतूल और औलाद बतूल के साथ है, उन्हें ऐसे चुन लेंगे जैसे परिंदा उन अच्छे दानों को चुन लेता है जिनकी जरूरत होती है। उनको चुन लिया जाएगा। अब ये क्या हो रहा है? पहली शिफात जनाब सैयदा की थी, उसके बाद शिफात औलाद सैयदा की है, उसके बाद शिफात मुहिब्बान सैयदा की है। ये सारे क्या कर रहे हैं? शिफात करते चले जा रहे हैं, अपने चाहने वालों को लेके जाते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो शिफात है कि उन लोगों को जिनके यहाँ कोई थोड़ी सी कमी मौजूद है उन्हें ले जा रहे हैं उस चीज के बदले कि जो चीज कह रहे हैं, किसी ने खजूर खिला दी, किसी ने पानी पिला दिया, उन्हें लेते चले जाओ। लेकिन एक मकाम वो भी है, खुदा की कसम कैसी शिफात बांटी जाती है, कैसे इज़्न शिफात बांटा जाता है, वो यही घराना बता सकता है। एक इन शफियों में सबसे बड़ा शफी है जिसे मुस्तफा ने शफीउल मुज़निबीन कहा है, उसका रोजा है करबला में। मैं फिर कहूंगा, फुरात आशिक पे पहरा रहे, रोजा है करबला में।
अल्लाह अकबर। रोजा है करबला में और उस करबला की ज़ियारत के सवाब के ऊपर मैं आपके सामने कई मजालिस पढ़ चुका, कितने सवाब लिखे हुए हैं। जिसने ज़ियारत हुसैन कर ली जाकर, खुदावंद आलम उसके पिछले गुनाह भी माफ कर देता है, खुदावंद आलम उसके अगले गुनाह भी माफ कर देता है। और सिर्फ उसके गुनाह नहीं माफ कर देता, मैं अपने लफ्ज़ों नहीं हरफों की जमानत दे रहा हूँ। यहाँ तक रिवायत मैंने पढ़ी है कि इमाम सादिक ने इरशाद फरमाया, खुदावंद आलम ज़ाहिर हुसैन को रोज़े महशर ये इख्तियार देगा कि वो अपनी मर्जी के 80 बंदों को जन्नत ले जाए। अल्लाह अकबर। बड़ी 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 मुश्किल जगह पे हूं, वो अपनी मर्जी के 80 बंदों को जन्नत ले जाए। दूसरी रिवायत में है वो अपनी मर्जी के 80,000 बंदों को जन्नत में ले जाए। और फिर वहां पे नीचे ये लफ्ज लिखे हुए हैं कि उन लोगों को भी जन्नत में ज़ाहिर हुसैन ले जा सकता है जिनका जहन्नुम लिख दिया गया है। जो है अज़ान मोहतरम, जिनका जहन्नुम लिख दिया गया है उन्हें भी ज़ाहिर हुसैन जन्नत में ले जा सकता है। तो अब शिफात का इख्तियार कहाँ आ गया? हुसैन के ज़ाहिर के। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लब्बैक या हुसैन। वो ज़ाहिर हुसैन ले जाएगा। और वो फिर जो वो तो चले जन्नत की बात है ना, मैं बस एक बात मुकम्मल करूं। ये जो आलम बरज़ख है ना, ये जो आलम बरज़ख है, क्या कहने हुसैन इब्न अली के करम के, क्या कहने हुसैन इब्न अली के एहसान के, कि जो हुसैन के साथ वाबस्ता हो जाता है, जो हुसैन की अज़ादारी करता है, उसका मामला बड़ा अजीब है, उसका मामला बड़ा अजीब है। अज़ान मोहतरम, बस यही वाक़यात होते हैं कि जो ईमान में ताज़गी का सबब बनते हैं। बंगाल का एक मोमिन था, तवज्जो है आप हज़रात की। उस शख्स ने रिवायतों में पढ़ते हुए ये फरमाने मासूम पढ़ा कि जो शख्स करबला में दुनिया से चला जाए और मदफून करबला में हो जाए, उसकी कब्र में फरिश्ते नहीं आते। नकीरैन उसकी कब्र में हिसाब लेने, उसका कब्र में कोई हिसाब नहीं। जो करबला में दुनिया से चला गया, करबला में दफन हो गया, उसका कोई हिसाब नहीं। जैसे ही उसने इस रिवायत को पढ़ा, बज़ाहिर एक गुनहगार आदमी था, घर में और कोई नहीं था, बस एक माँ थी। माँ से कहने लगा, माँ मैं करबला जा रहा हूँ, मुझे कब्र के हिसाब से बड़ा डर लगता है, मैं नहीं दे सकता कब्र का हिसाब, मैं करबला जा रहा हूँ। माँ ने बड़ा रोका, उसने कहा नहीं, कब्र का मामला मुश्किल है, मुझे करबला जाना है। सफर करता हुआ बंगाल से करबला चला गया। हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे सलाम किया। मगरिब के करीब मौला अपने हरम के खादिम के ख्वाब में आए। उस जमाने में हरम शाम में बंद कर दिया जाता था। इमाम अलैहिस्सलाम ने उस खादिम को हुक्म दिया कि सब लोगों को भेज देना, ये हरम में रहे, ये हरम से ना जाए, रात हरम में गुजारे। लीजिए, खादिम ने कह दिया कि हुक्म मौला है, तू रात को यहाँ पे रह। अब क्या है, क्योंकि खादिम रहा था तो वो मान तो उसने लिया, लेकिन अभी सोचता रहा कि पता नहीं मौला ने कहा भी है या नहीं कहा, मुझे यहाँ क्यों रोक लिया गया। बहरहाल रात गुजरती चली गई। जैसे जैसे रात गुजरती चली गई, अब क्योंकि मौला के पास बैठा हुआ था, मौला से गुफ्तगू कर रहा था कि मौला, वतन छोड़ के आपके हुजूर आ इसलिए गया हूँ कि मैंने ये आपकी औलाद की बताई हुई रिवायात में ये बात पढ़ी है कि यहाँ पे अगर कोई दुनिया से चला जाए और मदफून हो जाए तो फिर उसकी कब्र में नकीरैन नहीं आते। इसलिए मैं यहाँ आ गया कि मैं वो हिसाब देने का हौसला नहीं रखता कि मैं नकीरैन के सामने हिसाब दे सकूँ। इसलिए मौला मैं यहाँ पे आ गया। बातें करते करते उसकी आंख लग गई। तवज्जो फरमाइएगा, आंख लग गई। आलम ख्वाब में वो कहता है कि मैंने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हरम की दीवारों से ऊंट उतर रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा, इमाम के हरम की दीवारों से ऊंट उतर रहे हैं। दीवारें हरम की जितनी आज मौजूद है, हमेशा से बैरूनी दीवारें इसी तरह बुलंद रही हैं। ऊंट उतर रहे हैं। हर ऊंट पर 2 संदूक लदे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में वो ऊंट उतर रहे। वो कहता है मैं अपनी जगह से उठा, परेशान तो नहीं है ना अपना। वो कहता है उठा, मैं चलते हुए उन ऊंटों के करीब गया और मैं जो संदूक खोल के देखता हूं, हर संदूक में एक मैयत है, हर संदूक में एक जनाजा है, हर संदूक में एक मैयत रखी हुई है। एक बंद किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने संदूक देखता हूँ सब में मैयत है। कहता मैं हैरान परेशान होकर फिर जरी के पास आके बैठा और मैंने कहा आका मौला, ये मैयतें इतनी कहाँ से आ रही हैं, ये मैयतें इतनी कहाँ से आ रही हैं। कहते हैं उस वक्त मेरे मौला ने मुझे ज़ियारत करवाई और मौला ने फरमाया सुन, हमारा जो मुहिब दुनिया में जहाँ भी चला जाता है ना, जो हमारा आज़ादार है, हम फरिश्तों से कहते हैं उसे मेरे पास ले आओ।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। चाहे वो जिंदगी में इस चीज़ की वसीयत कर सका या नहीं कर सका कि मुझे करबला ले जाना, मुझे नजफ ले जाना, नहीं, हमारा चाहने वाला, हमारा अज़ादार जहां दुनिया में चला जाए, हम ये वसीयत करते हैं, हमारी तरफ से ये हुक्म है कि उसकी जनाजे को यहाँ ले आओ, उसे यहाँ पहुंचा दिया जाता है। ये सारे हमारे चाहने वाले हैं, जो ये चाहते हैं ना, मोहब्बत करते हैं, हमारी अज़ादारी करते हैं, हम उन्हें यहाँ पे बुला लेते हैं, वो कहीं भी दफन हो जाए, हम उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। जब यहाँ आ जाते हैं तो फिर यहाँ हिसाब नहीं, बस अता होती है, यहाँ सिर्फ अता होती है, जब आ ही यहाँ गए हैं। इसलिए तू बेशक बेफिक्र हो के अपने वतन वापस चला जा, जाके अपने माँ की खिदमत कर। जब तू दुनिया से जाएगा ना, हम तुझे यहाँ ले आएंगे। अल्लाह अकबर, हम अपनी मोहब्बत के सिले में हम तुझे यहाँ ले आएंगे, तू यहाँ आ जाएगा, तू हमारे पास पहुंच जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं, जा वतन में जा और जाकर अपनी माँ की खिदमत कर। और हाँ, चला जा, वहां पे बंगाल में हुकूमत है आसिफ उद्दौला की, क्या कहने कि जिस हाकिम को हुसैन जानते हो, अल्लाह अकबर, जा, आसिफ उद्दौला की हुकूमत है, उसके पास चले जाना और आसिफ उद्दौला को कहना कि हुसैन कह रहा है कि फलां जागीर मैंने अपने इस चाहने वाले के नाम कर दी, इसे दे दो। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, बस दलील देके मैंने समेट लिया अपना बयान। फलां जागीर मैंने इस चाहने वाले के नाम कर दी, वो जागीर इसे दे दो। ये आलम ख्वाब में मौला को कहता है, मौला मैं चला जाऊंगा, आसिफ उद्दौला को कह भी दूंगा, इतना बड़ा बादशाह है, वो कहाँ मेरी बात को मानेगा, कोई तो मेरे पास दलील हो कि आपने कहा है कि फलां जागीर इसके नाम कर दी जाए। वो कहता है, ख्वाब में मौला ने मुझे एक दोशाला दिया, एक चादर, एक दोशाला मौला ने मुझे दिया, और कहता है जैसे ही वो दोशाला मुझसे मस हुआ, मेरी आंख खुली, तो मैं आलम ख्वाब से निकलकर वापस आलम हकीकत में आया, तो दोशाला मेरे हाथ में था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन आगे आगे हुसैन की करीमी सुनिएगा, वो दोशाला मेरे हाथ में था, कहता है वो मैं दोशाला लेके बंगाल वापस आ गया। जब मैं वतन वापस पहुंचा, मैं किसी तरह रास्ता बनाते हुए आसिफ उद्दौला के पास पहुंचा, और मैंने जाके आसिफ उद्दौला को कहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि फलां जागीर मुझे दे दी जाए। आसिफ उद्दौला ने कहा, इमाम ने इतनी सी जागीर कही, मैं पूरी सल्तनत तेरे नाम करूं, हुसैन तो कहे, हुसैन तो कहे, पूरी सल्तनत तेरे नाम करूं, जागीर तेरी हुई, लेकिन तेरे पास कोई दलील है कि तुझे बादशाह हुसैन ने कह के भेजा है कि वो जागीर तेरे नाम कर दी जाए? उसने वो दोशाला निकाला और निकाल के कहा, ये आका ने दे के भेजा है दोशाला, दलील के तौर पे कोई जागीर मुझे दे दी जाए। उसने वो दोशाला लिया, अब तवज्जो कीजिएगा मेरे मोहतरम दोस्त, उसने आसिफ उद्दौला ने वो दोशाला लिया और अपने सिपाहियों को बुला के कहा कि इनके ऊपर पहरा कर दो, ये यहीं पे बैठे रहें, कहना कुछ नहीं, सैयदादा है, अज़ादार है, कहना कुछ नहीं, बैठा रहे, लेकिन यहाँ से जाने ना पाए जब तक मैं पलट के ना आऊं, जो ये दलील लाया है मैं उसकी तस्दीक कर दूं। तवज्जो अज़ान मोहतरम, बादशाह उसे छोड़ के चला गया, कुछ देर के बाद वापस आया और उसने कहा, तेरी दलील सच्ची है, तेरी दलील सच्ची है। तो उसने पूरा वाकया सुनाया था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो हमारा चाहने वाला मर जाता है उसे हम करबला में बुला लेते हैं, तेरी दलील सच्ची है, हुसैन ने तुझे ये दोशाला देकर भेजा। उसने कहा, बताइए तो सही कैसे मेरी दलील सच्ची है? उसने कहा, अभी कुछ दिन पहले मेरी बहन का इंतकाल हुआ जो बड़ी अज़ादार थी, तूने कहा ना हुसैन अज़ादार को करबला बुला लेता है, तो मैं उसकी कब्र खोल के देखने गया था कि हुसैन ने करबला बुलाया है या नहीं बुलाया, और दलील मुझे इसलिए मिल गई, ये दोशाला मैंने अपनी बहन के जनाजे पे डाला था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। ये दोशाला मैंने अपनी बहन के जनाजे पे डाला था, हुसैन ने वही मेरी बहन का दोशाला मुझे देकर ये भी खबर कर दी कि तेरी बहन को मैंने बुला लिया। और अपने हर चाहने वाले को भी हुसैन करबला में बुला लिया करते हैं। अज़ान मोहतरम, इस बहन के दोशाले से मुझे हुसैन की बहन की चादर याद आ गई। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। मौला आपकी हाय का, इस दोशाले से, इस चादर से मुझे हुसैन की बहन की चादर याद आ गई, वो चादर जो चादर ततहीर थी, चादर जो चादर ततहीर थी, और करबला में ऐसी छीनी गई कि सिर्फ छीनी नहीं, सर जख्मी हो गया। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। वो करीम हुसैन जो दुनिया को बख्शवाने आया था, जो अपने बंदों पे इतना मेहरबान है, दुनिया ने उस हुसैन के साथ जुल्म ये किया कि उस हुसैन के टुकड़े किए गए, उस हुसैन का लाशा करबला के बन में तकसीम किया। अजरो कमल अल्लाह। वक्त मेरे पास बहुत महदूद रह गया, बस एक रिवायत अगर बयान कर दूं तो वो रिवायत ही
मेरे और आपकी बख्शिश के लिए भी, जिन मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बख्शिश की मजलिस है, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए काफ़ी हो जाएगी। अभी अयाम फातिमिया गुजरे हैं ना, इन अयाम फातिमिया में आपने अक्सर ये रिवायत सुनी होगी कि जब रसूल की बेटी को कफन पहना दिया गया, जनाजा घर में तैयार था और जनाजा उठाने से पहले अली ने अपने बच्चों से कहा, जिसने माँ से मिलना है वो मिले। अजरो जिसने माँ से मिलना है वो मिले। जनाब ज़ैनब भी आ गई, जनाब उम्मे कुलसूम भी आ गई, इमाम हसन भी आ गए। बच्चे माँ के जनाजे पे गिर के माँ थे अलविदा कर रहे थे, माँ पे रो रहे थे। अल्लाह अकबर। और वो बच्चे कितना रो रहे होंगे जिनके सामने उनकी माँ को मारा गया होगा। हौसला काज़मी साहब, मौला आपको सब्र अता फरमाए, मौला आपको अजर अता फरमाए। वो बच्चे कितने रो रहे होंगे जिनके सामने उनकी माँ को मारा गया होगा, जिनके सामने उनकी माँ को जख्मी किया हो गया होगा, जो कब्र रसूल पे ये बैन करते रहे, नाना अम्मा बड़ी जख्मी है, नाना अम्मा बड़ी जख्मी है। वो बेटी किस तरह रो रही होगी जिसने माँ के जख्मों पे पट्टियां रखी है। अल्लाह अकबर। जिसने अपनी माँ को देखा है वो बेटी कैसे रो रही होगी। गिरिये की आवाजें बुलंद थी, गिरिये की आवाजें बुलंद थी कि अचानक अमीर कायनात ने देखा, अचानक अमीर कायनात ने देखा, देख के कहा, ज़ैनब मेरा हुसैन कहाँ है? ज़ैनब मेरा हुसैन कहाँ है? क्या हुसैन ने माँ से रुखसत नहीं होना? मेरा हुसैन कहाँ है? जनाब ज़ैनब ने कहा, बाबा वो कोने पे बैठा हुआ हुसैन रो रहा है, अकेला बैठा हुआ रो रहा है। बस ये रिवायत आपकी सुनी है मैंने, एक नतीजा देना है। चलते हुए अली हुसैन के पास आए और हुसैन क्या माँ से अलविदा नहीं होना? क्या माँ से अलविदा नहीं होना? हुसैन ने रोते हुए कहा, मेरी माँ फख्र मरियम, मैं फख्र ईसा। ईसा कहीं दूर था, मरियम दुनिया से चली गई, लेकिन उस वक्त तक ईसा नहीं आया जब तक माँ ने बुलाया नहीं, माँ ने बुलाया नहीं। मैं फख्र ईसा हूँ, आज माँ मुझे बुलाए। अल्लाह अकबर। आज माँ मुझे बुलाए तो मैं माँ से जाके मिलूं, मैं माँ से जाके अलविदा करूं। खुदा की कसम लफ्ज यही लिखे हैं कि जो हाथ 3 महीने पहलू से नहीं हटा, बंदे कफन टूट गए, वो दोनों हाथ कफन से बाहर आए। आजा मेरा करबला का गरीब हुसैन, आ जाओ मेरा 3 दिन का प्यासा हुसैन, आ जाओ मेरा नाज़नीन हुसैन, आ जाओ मेरा प्यारा हुसैन, आ जाओ मेरा लाल हुसैन। जैसे माए लाड से बुलाती है, हुसैन दौड़ता हुआ आया। हुसैन माँ के लाशे पे गिरा, माँ ने लाल को सीने से लगाया, माँ ने भी रोना शुरू किया, बच्चे ने भी रोना शुरू किया। लेकिन रोते रोते ज़हरा ने एक जुमला कहा, जानता है ना हुसैन, मैं इतनी जख्मी हूँ, 3 महीने मैंने हाथ पहलू से नहीं हटा सकी, लेकिन ये तेरा नाज है ना, तूने कहा माँ बुलाए, मैंने दोनों हाथ उठाए हैं और हुसैन तुझे बुलाया है। हुसैन माँ का उधार याद रखना, एक दिन मैं भी तब आऊंगी जब तू मुझे बुलाएगा, और जब मैं आऊंगी हुसैन तुझे मुझे बुलाना पड़ेगा। बस अज़ीज़ान मोहतरम 10वीं मुहर्रम को हुसैन का लाशा करबला के वन में बिखरा हुआ पड़ा था, जिसमें घोड़े ऐसे दौड़ाए गए थे कि सज्जाद ने कहा, मुझे अपने बाबा के पसलियों के टूटने की आवाजें सुनाई देती रही। हुसैन का लाशा करबला के वन में बिखरा पड़ा था। मातम नहीं करोगे? अमारियां उतरना शुरू हुई। एक अमारी से रसूल आए, एक से अली आए, एक से हसन आए, एक अमारी उतरी, वो वहीं पे अमारी रुकी रही। हुसैन ने कहा, नाना आप भी आ गए, बाबा आप भी आ गए, भैया आप मेरी माँ ज़हरा नहीं गई। रोकर कहा, हुसैन माँ का उधार याद है, आज माँ को बुलाना पड़ेगा, माँ फिर आएगी। बस ये रसूल का कहना था, कोई टुकड़ा लाश का वहां से उठा, अम्मा ज़हरा हुसैन यहाँ है, कोई टुकड़ा वहां से उठा, हुसैन यहाँ है। मातम करके ज़हरा ने कहा, बाबा मेरे बच्चे का लाशा बिखरा हुआ है, मेरा बच्चा करबला के वन में तकसीम हो गया। अल्लाह हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। अली नगी नकवी के दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, अस्ताग़फ़िर के दर्जात बुलंद फरमा। तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। इस गम के हकीकी वारिस का ज़हूर जल्द फरमा।
वो आए हुसैन पे होने वाले हर जुल्म का बदला ले सके, वो आए ज़हरा पे होने वाले हर अल्लाहुम्मा कुन वली कल हुज्जत वली